मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे सुपरफास्ट खबरें। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कुल 60.09% हुआ मतदान। 8 राज्य की 49 सीटों पर कल हुए थे मतदान। वहीं 6वें चरण के लिए 25 मई को होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मतदाताओं ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। बारामूला लोकसभा सीट पर करीब 59% हुआ मतदान। साल 1996 में सबसे ज्यादा 46% मतदान हुआ था। पीएम मोदी का बिहार और यूपी का दौरा। बिहार के पूर्वी चंपारण और यूपी के महाराजगंज में करेंगे जनसभा को संबोधित। यूपी के प्रयागराज में पीएम मोदी की जनसभा। शाम करीब 4 बजे रैली को करेंगे संबोधित। भारी संख्या में जुटेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। वाराणसी में आज मातृशक्ति सम्मेलन। 25,000 महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम करीब 5:30 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में करेंगे संवाद। बिहार के पटना पहुंचे पीएम मोदी ने दिवंगत सुशील मोदी को दी श्रद्धांजलि। एक्स पर लिखा, बीजेपी के लोकप्रिय नेता सुशील कुमार मोदी जी की कमी बिहार में पार्टी के हर कार्यकर्ता को महसूस हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज ओडिशा दौरा। राज्य के 4 जिलों में करेंगे जनसभा। बीजेपी के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस का डूब चुका है जहाज, टीएमसी के जहाज में भी है छेद। पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, कल तक टीएमसी कांग्रेस को दे रही थी गाली, आज कर रही हम इंडी गठबंधन का हिस्सा। ढेंकनाल में पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा में गरीबी देखकर होता है दुख। किसान, नौजवान सब परेशान। बीजेडी सरकार ने किया भ्रष्टाचार। कटक में पीएम मोदी ने कहा कि 10 जून को ओडिशा में बीजेपी का पहला सीएम लेगा शपथ। तीसरी बार मोदी की सरकार दिल्ली में लेगी शपथ। पीएम मोदी ने बीजेडी पर किया वार। कहा, बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़पति। ओडिशा के सीएम हाउस में भ्रष्टाचारियों का कब्जा। ओडिशा के पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कांग्रेस की आलोचना। कहा, गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों ने भारतीय संविधान का किया अपमान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चांदनी चौक और पालम में करेंगे रैली। शाम 6 बजे पालम में रैली तो वहीं रात 8 बजे चांदनी चौक में करेंगे रैली को संबोधित। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बैठक। बीजेपी नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की दिल्ली में रैली। आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल सरकार फीजी सरकार है, यानी कि घोटाला, घूसखोरी और घपलेबाज सरकार। हरियाणा के हिसार में अमित शाह ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा, 4 जून के बाद कांग्रेस की निकालनी पड़ेगी राहुल ढूंढो यात्रा। हरियाणा के करनाल में अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, विपक्ष के पास कोई पीएम फेस नहीं। इंडिया गठबंधन में कौन बनेगा पीएम, ये भी नहीं तय। दिल्ली के मयूर विहार में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। कहा, आम आदमी पार्टी देश की एकता के लिए खतरा, इनको बेनकाब करना है। ऊपर से नीचे तक करप्शन में डूबे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोग भारत में करते हैं गौरव का अनुभव। आपने पीएम मोदी को चुना, इसीलिए हुआ आतंकवाद, नक्सलवाद और अराजकता की समस्या का समाधान। बीएसपी नेता मायावती का आज जौनपुर दौरा। मल्हनी विधानसभा में करेंगी चुनावी जनसभा। बीएसपी के पक्ष में वोट करने की करेंगी मांग। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज भदोही में करेंगे जनसभा। दोपहर करीब 1 बजे रजपुरा चौराहे में करेंगे जनसभा को संबोधित। पटना में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा। बीजेपी के खिलाफ लोगों में भारी विरोध।
पटना में तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा 10 साल का हिसाब दे पीएम को देश की चिंता नहीं, सिर्फ महंगाई और गरीबी बढ़ रही है। पटना में आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रही लहर, पीएम मोदी ने 10 साल में एक भी वादे नहीं किए पूरे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कन्हैया कुमार पर बड़ा हमला, कहा मैंने इस तरह हराया कि टुकड़े टुकड़े गैंग कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर राहुल गांधी के साथ चले गए। टुकड़े टुकड़े गैंग सिर्फ अभद्र भाषा बोलना जानते हैं। स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर संगीन आरोप, कहा तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगी। दिल्ली पुलिस एक बार फिर विभव कुमार को सीएम हाउस लेकर पहुंची। करीब 1.5 घंटे तक सीएम हाउस में रुकने के बाद दिल्ली पुलिस विभव कुमार को लेकर निकली बाहर। स्वाति मालीवाल मामले में रिक्रिएट हुआ सीन। स्वाति मालीवाल के मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस आज विभव कुमार को मुंबई ले जा सकती है। सीएम हाउस में करीब 1.5 घंटे दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार से की थी पूछताछ। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम ने केजरीवाल पर की हमला करने की कोशिश, झूठे मुकदमे में भेजा जेल। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को जान से मारने की मिल रही है धमकी। मेट्रो स्टेशनों पर केजरीवाल के खिलाफ लिखी जा रही हैं धमकियां। स्मृति ईरानी का बयान, कहा मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ की वोटिंग। शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कोई भी पुलिस की धमकी से डरना नहीं, बीजेपी वाले गाली भी देंगे, झगड़ा भी करेंगे, लेकिन 1 तारीख तक किसी को कोई जवाब नहीं देना। बिहार के हाजीपुर से एलजेपी उम्मीदवार चिराग पासवान का बयान, कहा हाजीपुर के साथ मेरा बचपन का रिश्ता है, देश भर में हमारा गठबंधन 400 पार, इंडी गठबंधन को मिलेगी कम सीटें। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने किया बड़ी जीत का दावा, कहा अब नहीं बचा कोई भ्रम, अमेठी और रायबरेली में खिल रहा कमल। दक्षिण मुंबई से एनडीए प्रत्याशी अरविंद सावंत का बयान, भारी मतों से जीतने का किया दावा, कहा 100% हैट्रिक होनी निश्चित है। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज है। लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा बंगाल में नहीं हुआ कोई विकास, तीसरी बार फिर बनेगी नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार। ओडिशा में विधानसभा चुनाव पर बीजेडी नेता वीके पांड्यान का बयान, कहा लोगों को बीजेडी पर भरोसा, बीजेडी चुनाव में जीत करेगी हासिल। लाहौल स्पीति के काजा में कंगना रनौत और जयराम ठाकुर का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभा में घुसने से रोका। कंगना रनौत और जयराम ठाकुर के काफिले पर पथराव करने के भी आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर गो बैक के लगाए नारे।